हेलो स्टूडेंट। तो 11 क्लास का मैथमेटिकल टूल्स बता रहे हैं। आपका अगर एलिमेंट्री मैथमेटिकल फार्मूला आप नहीं जानिएगा तो फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैथमेटिकल टूल का हमारा 7 लेक्चर होगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है फिजिक्स में जो ज़्यादा अप्लाई करते हैं वो क्या है, कैलकुलस। कैलकुलस में आपका 2 पार्ट होगा, डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड पार्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो इसके पहले वाला में 2 लेक्चर या 2 वीडियो हम बना चुके हैं। किसका? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का आज हम तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। कल हम सारा रूल बता दिए थे आपको कि क्या रूल होता है, कैसे, क्या फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, 5 रूल बताए थे। अब आज हम क्या करेंगे कि उस 5 रूल को 1-2 क्वेश्चन ऐसा बताएंगे कि आपका माने 5 रूल उसमें अप्लाई हो जाए। तो जरा सा हम पहले तो रूल को हल्का शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर y बराबर कोई कांस्टेंट हो तो dy/dx का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड रूल क्या था कि कांस्टेंट इनटू कोई मान लीजिए x का फंक्शन है तो इसका dy/dx कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। थर्ड रूल क्या था, अलजेब्रिक फॉर्म में था, u + v - w एंड सो ऑन था। इसका dy/dx निकालना रहेगा तो सबको आप डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते जाइएगा और जो साइन है आप देते जाइएगा, जहाँ u v w क्या है, फंक्शन है x का। ये फोर्थ रूल था कि मल्टीप्लाई फॉर्म में 2 फंक्शन है, इसका dy/dx u निकाल लीजिए, v को डिफरेंशिएट कर दीजिए, v निकालिए, फिर u को डिफरेंशिएट कर दीजिए। और लास्ट रूल क्या था, डिवाइड में था, y बराबर u/v के फॉर्म में। तो dy/dx सबसे पहले v² v du/dx माइनस u dv/dx। ये 5 रूल आप लोगों को बताए थे। फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया 5। कल जो क्वेश्चन इस पर बताए, जो रूल था उसी टाइप का क्वेश्चन हम लिए। आज हम 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा बता रहे हैं कि जिसमें आपको 5 रूल एक ही साथ अप्लाई हो जाएगा। तब आपको 5 रूल एक बार प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं, छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए जिसमें आपको 5 रूल अप्लाई किया करते हैं। 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसा फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, फिजिक्स का कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, y बराबर x² - 3/x + 7√x + 5x sin x माइनस देते हैं x² sin x + 10। देखिए इसमें 5 रूल कैसे अप्लाई होगा। एक जगह केवल हम कांस्टेंट दिए हैं, यहाँ पर फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। कुछ में हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में किए हुए हैं तो उसी ढंग से मल्टीप्लाई में बाहर रखेंगे, सेकेंड रूल लगाना होगा। थर्ड रूल देखिए कि यहाँ पर प्लस माइनस बहुत सारा टर्म्स है तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया, थर्ड रूल भी लगाना होगा। फोर्थ रूल देखो, यहाँ पर 2 फंक्शन x और sin x, दोनों x का फंक्शन है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। और 5 रूल इसलिए लगेगा, यहाँ भी x का ही फंक्शन है, x का फंक्शन है, डिवाइड में है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको 5 रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। एकदम स्टेप बाय देखिए,
कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स, पहला स्टेप में आप क्या कीजिए, जो जहाँ पर भी एक्स होगा उसको एक्सन के फॉर्म में कर लीजिए। जैसा यहाँ पर देखिए ये एक्सन के फॉर्म नहीं है, रूट है, तो जहाँ जहाँ एक्सन के फॉर्म में नहीं है 3x का पावर क्या हो जाएगा -1 प्लस 7x का पावर क्या हो जाएगा 1/2। बाकी आपका ठीक है, डायरेक्ट बनेगा sin x माइनस एक्स स्क्वायर sin x प्लस 10। ये अभी हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं किए, सॉरी, ये केवल y का फॉर्म को हम चेंज किए। अगला स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब सबसे पहले आइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्सन के फॉर्म में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन का सीधा फॉर्मूला याद रखना, n x का पावर n-1। तो यहाँ पर n क्या है 2, और 2 में घटाइएगा तो क्या होगा 1। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। जब -2 बार आया तो जब ब्रैकेट डालिए 3 मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, x का पावर क्या है -1 है, तो इस फॉर्मूला पर सेट कीजिए -1x n-1 अगला बार में इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। 7x का पावर हाफ, n हाफ है, हाफ आगे कर दिए, हाफ -1, यहाँ तक आपका हो गया। अगला ये 5 कांस्टेंट है, बाहर रखिए, मल्टीप्लाइड में है। ये किस फॉर्म का है, u इंटू वी के फॉर्म में है। यहाँ देखिए अगर y बराबर u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बताए थे, u v को डिफरेंशिएट कीजिए, v आगे रखिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए इस फॉर्म में। तो आप किसी को भी u मानिए, x को u, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका साइन x का, प्लस साइन x को निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका x का, ये हो गया। अब आइए अगला टर्म, माइनस किस फॉर्म का इक्वेशन है, u y v के फॉर्म में, y बराबर u y v, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा v स्क्वायर, v u को डिफरेंशिएट कीजिए माइनस u v को डिफरेंशिएट कीजिए। इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो आइए इसका v के जगह पर क्या है साइन x है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर आप स्टार्ट कीजिए ही साइन x को, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका साइन एक्स का, ये कंप्लीट हो गया ब्रैकेट, प्लस 10 था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। अब इसका फाइनल रिजल्ट लिख लीजिए, क्या रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करके देखिए। अब इसको सॉल्व क्या करके आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ठीक है 2x, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस तो आप 3 कर लीजिए, x का पावर क्या आया -2 बटा में कर दीजिए, पावर क्या हो जाएगा +2, 3 बटा क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से आइए, ये हो गया 7/2, x का पावर हाफ -1, हाफ -1 क्या होगा -1/2, तो x को अगर नीचे लाइएगा तो पावर क्या होगा इसका प्लस है, और अगर पावर प्लस में है तो उसको आप क्या डाल सकते हैं रूट डाल सकते हैं। तो फाइनली आंसर इसका क्या होगा देखिए 7/2, x का पावर -1/2 को हम क्या कर दिए यहाँ पर √x लिख दिए। अब चलिए ये वाला ब्रैकेट को 5 मल्टीप्लाइड में है, x साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, प्लस cos x लिया, साइन का x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा,
माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या आएगा 2x, माइनस एक्स स्क्वायर साइन का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं होगा, यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन आपको हम बताए जिसमें पांचों रूल को अप्लाई किया, पांचों रूल लगाना पड़ा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और हम लेते हैं जिसमें आपको पांचों रूल अप्लाई करना पड़े। 3 क्वेश्चन हम बना देते हैं इसी टाइप का, उसके बाद कुछ किताब से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डिफरेंशिएशन फिजिक्स में इतना के अलावे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा रूल बता दे रहा है। y बराबर 3 जैसा हट लेते हैं अंडर रूट एक्स माइनस रूट एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 13x स्क्वायर माइनस 17। यहां पर भी पांचों रूल अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट देखिए यहां पर एक कांस्टेंट डाले हैं और यहां पर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है, सेकेंड रूल लगाना होगा। और ये जितना भी टर्म है अलजेब्रिक फॉर्म में है प्लस माइनस, थर्ड रूल भी लगाना होगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 फंक्शन, फोर्थ रूल भी लगाना होगा। और यहाँ पर आपका क्या है डिवाइड के फॉर्म में है तो फिफ्थ रूल भी लगाना होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को ही बनाने में आपको पांचों रूल का ध्यान रखना होगा, डिफरेंशिएशन का पांचों रूल लगाना होगा। तो सबसे पहले जैसा हम क्या बोले थे आपको कि जहाँ जहाँ पर पावर के रूप में आपको प्रॉब्लम होगा उस पावर को जैसा ध्यान देंगे। इसका पावर क्या हाफ, ऊपर करने पर पावर क्या होगा माइनस हाफ। अब इसको फॉर्म उसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, अलग से हम उसको सॉल्व करेंगे। कॉस एक्स रूट एक्स प्लस 13x स्क्वायर माइनस 17। अब इसका ये dy बाई dx। स्टेप देखिए, 3 क्या है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर आएगा। xn का, x का पावर n का, n माइनस 1। तो n यहाँ कितना है माइनस हाफ है, तो उस फॉर्मूला पर सेट कीजिए माइनस हाफ x का पावर माइनस हाफ माइनस 1। यह समझ में आ गया। n कितना माइनस हाफ, फिर उसमें एक माइनस घटाना है, पावर को आगे कर लिया गया माइनस, ब्रैकेट डालिएगा क्योंकि माइनस है। किस फॉर्म का इक्वेशन है ये? u इंटू वी के फॉर्म में। एक बार फिर से देखिए, u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा तो इसका dy बाई dx, u बाहर v को डिफरेंशिएट करेंगे, v बाहर u को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है u के जगह पर क्या है आपका रूट एक्स बाहर कर लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना होगा cos x का, प्लस cos x को निकाल लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x का, ये हो गया फॉर्म। प्लस ये किस फॉर्म का इक्वेशन है u बाई वी के फॉर्म में। तो u बाई वी के फॉर्म में अगर रहता है तब उसका इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? u बाई वी के फॉर्म में रहेगा तो इसका dy बाई dx वी स्क्वायर वी du बाई dx माइनस u dv बाई dx। इस इक्वेशन से इसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए v के जगह पर रूट है, रूट x का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा x, फिर रूट x डिफरेंशिएशन ऑफ किसका cos x का, माइनस cos x निकाल लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ किसका रूट x का, प्लस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बना लीजिएगा
13 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, माइनस 17 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप लिखिएगा 0। कांस्टेंट का पहचान हम क्या बोले थे, अगर आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था तो x के अलावे सारा टर्म को आप क्या मान लीजिएगा, कांस्टेंट ही मान लीजिएगा। अब इसका फाइनल आंसर देना है तो इसको जैसा सॉल्व कर लीजिए, dy बाई डी एक्स, ये क्या हुआ -3/2। यहां देखिए x का पावर -12, -1 का मतलब कितना होगा -3/2, x का पावर -3/2 मतलब x का पावर 3/2। 3/2 भी लिख सकते हैं और इसको जनरल आप लिख सकते हैं x√x। तो ये इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन हुआ 3/2 x√x, ये टर्म समझ गए, इस टर्म को सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड में आइए, टर्म में सेकेंड टर्म क्या है, माइनस तो है ही √x, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे फॉर्मूला, -sin x। जो भी सी अक्षर से शुरू होगा सबके आगे में आप क्या लगा लीजिएगा, माइनस लगाइएगा, प्लस cos x, √x है, √x का डिफरेंशिएशन ये देखिए यहाँ पर भी काम पड़ेगा, इसलिए एक बार अलग से हम सॉल्व कर लेते हैं। √x का मतलब हाफ, xn का हाफ, n माइनस हाफ -1 मतलब -1/2 होगा, तो -1y क्या होगा √x। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2√x, इसको डिफरेंशिएशन हो गया। ये ब्रैकेट को अब बंद कर लीजिए, प्लस फाइनल आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे में तो आपका x ये है √x, फिर यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन है, इसको क्या लिखेगा -sin x, फिर माइनस है cos x, इसको अभी तुरंत हम डिफरेंशिएट किए 1/2√x प्लस 26x, लास्ट में कांस्टेंट क्या है 0 है। अब इसी फॉर्म में आप आंसर छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई कैंसिल होने का वैसा कोई चांस नहीं है कि ऊपर नीचे आप किसी टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका ये डिफरेंशिएशन जिसमें हम पांचों रूल लगा रहे हैं, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, और एक आध दो क्वेश्चन हम किसी किताब से भी देखते हैं, लंबा क्वेश्चन, ऐसे तो अलग अलग टाइप का हम बता ही दिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम निकले रहे हैं, y बराबर x डिवाइडेड y है x प्लस साइन x। ये भी आपको u y v के ही फॉर्म में है, u के जगह पर x है, v के जगह पर ये है, किस फॉर्म में है ये u by v। तो इसका जानते हैं dy बाई डी एक्स करना रहता है, तो सबसे पहले v स्क्वायर, v u को डिफरेंशिएट माइनस u v को डिफरेंशिएट, ये फार्मूला तो यूज करेंगे। तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले नीचे वाला का होल स्क्वायर कर लीजिए, x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, u इसी को पहले स्टार्ट कीजिएगा साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका x का, माइनस x निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस किसका साइन x का। अब ये आंसर क्या आएगा इसमें, x प्लस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कभी भी आए तो 1 लिखिएगा। जैसे इसको हम अलग से भी समझा देते हैं, ये किसको डिफरेंशिएट करना है, x को, यहाँ का पावर क्या है 1, xn का क्या होता है n माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0,
0 माने 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 है, x छोड़ दीजिए। ये इक्वेशन किस फॉर्म का है? तो ये इक्वेशन आपका अलजेब्रिक फॉर्म का है। अलजेब्रिक का मतलब u प्लस v, x का डिफरेंशिएशन अभी समझा है 1, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, नीचे में x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए अगर ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो एक आध टर्म कटने का चांस है, काट लीजिए। साइन x माइनस x कॉस x डिवाइडेड बाई x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस काट सकते हैं, तो फाइनल आंसर हुआ साइन x माइनस x कॉस x प्लस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यही डिफरेंशिएशन का ही फाइनल आंसर हुआ। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, तब हम अगला क्लास में बताएंगे। ये सब जो बता रहे हैं इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे वो सब समझिए। पहले तो आपको फार्मूला समझ में आना चाहिए। जितना भी डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? अभी हम एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। कोई लंबा इक्वेशन एक लेते हैं लास्ट में हम। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गए, फंक्शन ऑफ फंक्शन इस टाइप का अगर कहीं आता है, जैसे एक छोटा एग्जांपल देखिए, y बराबर 5 साइन 5x लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्म में है तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखिएगा? 5 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? साइन 5x का। 5 साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ x के रिस्पेक्ट में है, जबकि एंगल में कितना है? 5x है। तो साइन को डिफरेंशिएट आप कीजिएगा तो ठीक है, कॉस 5x होगा इनटू एक बार फिर डिफरेंशिएशन किसका करना होगा? 5x का। तो 5 कॉस 5x, 5 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन कितना? 1। तो इसका आंसर हुआ 25 कॉस 5x। इस केस में क्या होता है एक्चुअल में देखिए, अगर मान लीजिए हमारा रहता कि y बराबर साइन x रहता है, तब तो आप ठीक है कि लिख देते हैं 5 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x। इस एंगल को अगर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका आंसर 5 cos x हुआ। लेकिन यही एंगल यहाँ पर 5x है, तो 5x क्योंकि साइन एक तो फंक्शन है और साइन के एंगल में फिर एक फंक्शन है 5x, 5 यहाँ पर 5x हुआ और 5x को डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा? 5। तो इसका आंसर होगा 25 cos 5। माने अगर एंगल में भी फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो आपको सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में उसको आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए y बराबर सिंपल लेते हैं tan ax स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले tan का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखिएगा? tan का क्या बताए थे? सेक स्क्वायर ax स्क्वायर हुआ इनटू इस एंगल को डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। किसको? ax स्क्वायर को। तो सेक स्क्वायर ax स्क्वायर, ए देखिए कांस्टेंट चला गया और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। तो इसका फाइनल आंसर दीजिएगा 2ax सेक स्क्वायर ax स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एक फंक्शन है y का tan और दूसरा फंक्शन है उसके एंगल में ax स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने किया tan को सेक और फिर इस एंगल को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में?
एक्स के रिस्पेक्ट में और उसमें मल्टीप्लाई किए। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपका दो फंक्शन होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे इस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो एक क्वेश्चन और देखिए, y बराबर 3 कॉस रूट एक्स लगा दिए। अगर y बराबर कॉस एक्स रहता तो 3 कॉस निकालते और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स को डायरेक्ट गुना करते। यहाँ पर एंगल में भी फंक्शन है तो इसका क्या होगा स्टेप देखिए, dy बाई डी एक्स 3 तो कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स, तो सबसे पहले आइए कॉस का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन रूट एक्स इनटू, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इनटू क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ किसको, रूट एक्स को। तो ये आंसर हुआ -3 साइन रूट एक्स इनटू, रूट का मतलब पावर, अभी हम कितना बार किए, हाफ हुआ, हाफ n-1 मतलब x का पावर माइनस हाफ, मतलब इसको आप लिखिएगा x का पावर प्लस हाफ, या इसको लिखिएगा 2 अंडर रूट एक्स। तो इसमें यह मल्टीप्लाई करना होगा 2 अंडर रूट एक्स। इसको कैंसिल मत कर दीजिएगा, वो क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है एंगल, मतलब ये नहीं कि रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल नहीं होगा। इसका आंसर आप इस फॉर्म में दे सकते हैं, -3/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। तो डिफरेंशिएशन का हम जो 5 रूल बताए थे, उस पांचों रूल को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए, जिसमें पांचों रूल लग गया। अगला जो हम क्लास लेंगे उसमें इसका एप्लीकेशन बताएंगे कि फिजिक्स में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। वेलोसिटी निकालना रहेगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होगा, इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ आपको बताएंगे। थैंक यू।